प्रारंभ टाइम्स। 14 फरवरी 2026 उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार भाजपा की सरकार के चौथे वर्ष पूरे होने के साथ ही 2027 के चुनाव की तैयारी में एड़ी चोटी का जोर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उत्तराखंड भाजपा द्वारा की जा रही है। ऐसे ही एक लोकलुभावन कार्यक्रम में उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद दिवाकर भट्ट पहुंचे। सामाजिक जीवन में क्या उसके द्वारा ऐसा कार्य हो जिसका उनकी पहचान बने, उन कार्यक्रमों का एक क्रम तैयार और ध्रुव गुप्ता ने उस कार्यक्रम को तय किया है। ध्रुव की आज अगर यहाँ पर पहचान बनी है एक कार्यकर्ता के रूप में, तो ऐसी सेवा भाव के कारण हुई है, इसलिए इसके कार्यक्रम आज मेरा आना हुआ। हमारे साथ हमारे कैबिनेट मंत्री प्रदीप जी भी आए, हमारे जिलाध्यक्ष आए, सभी प्रमुख लोग आए और ये हमारा आशीष है ध्रुव को कि भविष्य के अंदर भी ध्रुव जी इसी प्रकार के सामाजिक जीवन के सेवा के कार्यों में आगे बढ़े। स्वास्थ्य सेवा की बात कर रहे हैं, लेकिन सिविल अस्पताल की बात करें तो वहाँ पर डॉक्टरी उपलब्ध नहीं हो पाते। नहीं, ऐसा नहीं है, हमने डॉक्टर की व्यवस्था बनाई है, फिर भी कहीं का कोई विषय होगा तो जरूर इसका ध्यान रखें। सर, आप 27 की बात कर रहे हैं, जनता तो परेशान है, चाहे वो अब गैस की लाइन में लगी हो या इससे पहले और अन्य लाइनों में लगी हो। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ऐसा परिवार, मैं पत्रकार जगत के, आप मेरे भाई हैं, आप भी अपने घर के अंदर थोड़ा झांको कि गैस का चूल्हा है कि नहीं है। ये चर्चाएं हैं, मैं जानता हूँ ऐसे अवसरों का लाभ कुछ जो ब्लैकमेलर होते हैं वो उठाने का प्रयास करते हैं, अफवाह फैलाने का काम करते हैं। ऐसे समय भीड़ लगनी स्वाभाविक है, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता लगेगा कि गैस पर्याप्त मात्रा में, ये भीड़ भी समाप्त हो जाएगी। सर, ये जो लोग कुछ भाजपा से कांग्रेस में गए उनके लिए अभी आपने कुछ बोला है, क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, मैंने तो उनको सभी के लिए कहा है कि जिनको हमने पार्टी से निकाल दिया वो स्वतंत्र कहीं भी जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसी अनुशासित पार्टी से जब कोई व्यक्ति निकलता है तो उस व्यक्ति के बारे में जरूर समाजी विचार करता है और ऐसे लोगों का जमावड़ा का एक ही स्थान है कांग्रेस, ये भी समाज जानता है। देखिए, कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से आश्वस्त है कि सरकार 2027 में हमारी आ रही है। वो हर बार बोलते हैं भाई, एक बार फिर बोलने लगे हैं, लेकिन जनता जानती है कि सरकार किसकी आ रही है और उसी आधार पर आज पूरे प्रदेश का माहौल बना हुआ है। पुष्कर धामी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक। कांग्रेस का हर नेता बड़ा नेता, अरे अध्यक्ष, हर नेता जो है अलग अलग बयान दे रहा है। कोई हरीश रावत जी जो है वो 15-20 दिन के अवकाश पर चले गए हैं। हरक सिंह रावत कह रहे हैं कि भाई 40 हमारे विधायक आएंगे, सरकार हम बना रहे हैं। तो किस तरीके से देखते हैं इस बयानबाजी को? कांग्रेस ने कुछ लोग सदस्य के नाते लिए हमारे द्वारा पार्टी से शायद लोगों को, उसके बाद कांग्रेस का आंतरिक द्वंद्व जो है वह सबके सामने है। और अब कम से कम कांग्रेस के अंदर ऐसे लोग विचार करने वाले हैं जो मौन धारण कर रहे हैं, वो भी जानते हैं इस प्रकार के लोगों को कांग्रेस को नहीं लेना चाहिए था। देखिए, मेडिकल कैंप कम और मुझे लग रहा है कि भाजपा के जो लोगों का था परिचय सम्मेलन ज्यादा लगा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम अपने कार्यकर्ता के उत्साह के लिए आते हैं और कैंप भी लगा हुआ है तो लगा हुआ है। लेकिन टिकट के दावेदार भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष ध्रुव गुप्ता द्वारा इस मेडिकल कैंप का आयोजन दुर्गा चौक में कराया गया। आज मेडिकल कैंप देखिए, आज हमने, मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे लोकप्रिय नेता है, उत्तराखंड की शान है, राज्यसभा के सांसद है, हम सभी के आदरणीय श्री महेंद्र भट्ट जी का मैं हाथ जोड़ के उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपना स्नेह, मुझे आशीर्वाद अपना प्रदान किया। मंत्री जी, अपने बत्रा जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। सभी लोगों का, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, रुड़की क्षेत्रवासियों का, सभी मेरे भाई बहन यहाँ आए हैं। मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का, गर्व का विषय है कि मुझे इन सेवा करने का अवसर मिलता है। आप देख सकते हैं कि आज सुबह 10 बजे आज शिविर शुरू हुआ था और 10 बजे से लगातार हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। आज सुबह ठंड का मौसम था, बारिश का मौसम था, उसके बाद भी लोग सुबह 10 बजे से यहाँ आ रहे हैं और इस शिविर का लाभ ले रहे हैं। अभी मैं इस कैंप का प्रचार कर रहा था कुछ दिन पहले बस्ती जाकर, तो वहाँ के लोगों से मैं मिलता था, उन्हें अपने पैम्पलेट देता था खुद ही। तो लोग कहते थे कि ये बहुत बड़ा कैंप हो रहा है, मतलब खुद ही अब कहने लगे कि पूरा अस्पताल एक तरीके से, क्योंकि हर प्रकार की सुविधा यहाँ मिल रही है। ECG BMD तो हो ही गया, धीरे धीरे रोग मैक्स से आ रहे हैं, हड्डी रोग, स्त्री रोग, बाल रोग, फिजिशियंस आ रहे हैं, आँखों की जाँच हो रही है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन फ्री हो रहा है, दंत रोग जाँच हो रही है, निःशुल्क नज़र के चश्मे वितरण हो रहे हैं, खून जाँच, शुगर जाँच, BP, ऑक्सीजन, अपना रक्तदान, ऐसे निःशुल्क दवाइयाँ वितरण। आप देखिए, अनेकों प्रकार की जो सुविधा है आज इस कैंप के अंदर निःशुल्क रूप से मिल रही है। और मैं ये भी कहूँगा कि रुड़की का प्रत्येक व्यक्ति मेरा भाई बहन है, इनकी सहायता करना
इनकी रक्षा करना, सुरक्षा करना, इनकी सही चिकित्सा सुविधा देना मेरा क्या हम सभी का कर्तव्य है और ऐसे ही निरंतर आगे कैंप होते रहेंगे। आज नोवा कैंप हुआ है और आप देखिए हमने 2020 इसकी शुरुआत की थी, धीरे धीरे करते करते आज हम नोवे कैंप में आए हैं। तो ये हम सभी के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। मैं आप सभी को बताऊँ कि हम मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, सौभाग्य की बात भी ये है कि मुझे इन सभी का मुझे मेरे कैंप के अंदर ही इन सभी का मुझे ज्वाइनिंग हो पाई है, चिकित्सा सुविधाएं दे पा रहा हूँ। तो ये हम सभी के लिए बहुत गर्व की और सौभाग्य की बात है कि मुझे करने की ताकत मिलती है, प्रेरणा मिलती है। आज से 2 साल पहले हमने शिविर किया था और शिविर के अंदर आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे और उन्होंने रुड़की धरती पर आज उनका दोबारा स्वागत करना पड़ा। तो ये हम सभी के लिए, पूरे कार्यकर्ताओं के लिए, रुड़की वासियों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। ना फिर ये ईश्वर की अपना भगवान की कृपा रही, बाबा केदार जी की कृपा रही, सभी की कृपा रही, आप लोगों की पूरे रुड़की वासियों की कृपा रही। तो आप देखिए ना नेहरू स्टेडियम में एक बहुत ही विशाल रूप से होगा आज जो कैंप हुआ। ये आप देखिए इतिहास में पहली बार कैंप हुआ इतना व्यवस्थित रूप से, इतना बड़ा, जहाँ हर तरह के डॉक्टर इस कैंप के अंदर आए हैं। इसी प्रकार ही अगली बार भी नेहरू स्टेडियम में जब होगा बहुत विशाल होगा, बहुत ऐतिहासिक कैंप होगा, आप देखें ना। वीडियो जर्नलिज्म की ऐसी ही विशेष व अद्वितीय वीडियो देखने के लिए प्रारंभ टाइम्स से जुड़े रहें।